मैं सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज की तरफ से सो माधुरी अरुण सावंत, विषय हिंदी। हमेशा की तरह बच्चों, मेरी कक्षा में आपका तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले तासिका जो हो चुकी है उसका स्वाध्याय आप लोगों ने किया होगा। घर पर रहिए, बैठिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरह से हर विषय का आप अध्ययन करते रहिए। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाके वृंद के दोहे, जो कि 5वां पाठ है, लेकिन उसका जो उपभाग है, दूसरा हिस्सा है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वृंद के दोहे पद जो 2 पंक्तियों के होते हैं, उसमें कबीर जी, रहीम जी आ जाते हैं। ये रीतिकालीन कवियों में वृंद जी का नाम लिया जाता है, जबकि इनका जन्म सन 1943 में मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत इनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। वृंदावन दास इनका नाम है, जो कि आप लोगों को यह बड़ी बारीकी से सारी बातें सुननी है, ताकि इम्तिहान के समय कभी कभी आप लोगों को ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि वृंद का पूरा नाम क्या है। तो वृंदावन दास, जबकि इनका नाम अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकार में रचनाएं रची है। 12 मासा जो उन्होंने 12 महीनों का सुंदर वर्णन जो किया है, वो बहुत ही देखने लायक है और सुनने लायक है, जो कि उस यमक सही में विविध प्रकार से यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर जबकि वर्णन किया है, उसका स्वरूप स्पष्ट किया है। आपकी नीति परक दोहे जनसाधारण में बहुत ही प्रसिद्ध और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। देखिए, हमेशा कबीर जी ने और रहीम जी ने इन्होंने क्या किया है कि जो समाज में अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में जो छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, मनुष्य की संगति कैसी होनी चाहिए, लोक व्यवहार में हम लोक व्यवहार की मनुष्य समाजशील प्राणी है और मनुष्य समाज में रहते समय जबकि उसकी नैतिक जो कि जिम्मेदारी है कि समाज को ठेस न पहुँचे, समाज के हित के लिए कार्य करे, अनैतिक कार्य न करे, जो कि नीति पर ऐसे दोहे उन्होंने समाज तक पहुँचाने की कोशिश की है। वैसे तो हर पल अनेक तरह से बचपन में अपने माता पिता से जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, हम अपने दोस्तों सहेलियों से, आसपास लोगों से जिससे मिलते हैं, स्वानुभाव से अनेक सारी बातें सीखते रहते हैं। मनुष्य धीरे धीरे व्यवहार में वह सारी बातें लाता रहता है, जो कि कुछ गलत है सही है उसकी परख उसे हो जाती है और अपना जीवन वह जीता रहता है। और इसी तरह से कभी कभी कुछ लोगों को जबकि समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं सही हूं कि गलत हूं, और इसी तरह से उन लोगों को जबकि किसी गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि इसी तरह से जो साधुओं ने, संतों ने, लेखकों ने, कवियों ने आप लोगों को यह बताने का प्रयत्न किया कि अपने पदों के माध्यम से, अपने कहानियों के माध्यम से, और इसी तरह से जबकि आप लोगों के सामने कुछ दोहे हैं, इन दोहों के माध्यम से जो कि वृंदावन दास ने आप लोगों को नीति परक दोहे आपके सामने प्रस्तुत करने का बहुत ही सुंदर प्रयत्न किया है। इनकी भाषा सहज और सुंदर है। इनके जो उदाहरण है, उदाहरण भी जैसे कि हमने बहुत बार ऐसे
किया है, जबकि हमने भी वो जी लिया है। लेकिन कभी कभी मनुष्य ठेस लगने के बाद भी सुधरता नहीं है, स्वानुभाव से भी वो सुधरता नहीं है। उन लोगों के लिए बार बार वो बातें बताने की आवश्यकता होती है, जैसे कि नीति परक दोए अवधी भाषा के शब्द इनकी भाषा में सहज रूप से आ जाते हैं। इनकी भाषा में, इनके पदों में ब्रज भाषा के भी सहज शब्द आ जाते हैं। मतलब ये ब्रज, अवधी, यह आंचलिक भाषाएं हैं, न कि खड़ी बोली हिंदी है। आंचलिक यानी कि अपने अपने इलाकों में, अपने अपने प्रांत में, अपने अपने आंचल में बोली जाती है। जैसे बहुत बार कहा जाता है कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर वानी। इसी तरह से जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं पानी का स्वाद बदल जाता है, बिल्कुल इसी तरह से भाषा हिंदी है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें कुछ अलग अलग शब्द उसमें मिले जुले दिखाई देते हैं। कुछ शब्दों का अपभ्रंश दिखाई देता है, कुछ शब्द अपने तरीके से उसका उच्चारण लोग अपने उच्चारण में लाते रहते हैं, लेकिन अर्थ अगर निकाला जाए तो एक ही होता है। कुछ लोग शुद्ध रूप में बोलते हैं, कुछ और लोग अपने तरीके से उसे उच्चारण रूप में लाने का प्रयत्न करते हैं। वैसे ही एक लोक भाषा, जबकि अवधी, ब्रज ऐसे आंचलिक भाषाओं के शब्द इनके दोहों में आप लोगों को दिखाई देंगे, जो कि आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत यानी कि उदाहरण, जो एक पद में उदाहरण दिया है, एक एक पद में उदाहरण दिया है, एक एक दोहा में उदाहरण दिया है, वो उदाहरण भी ऐसा है कि वह हम उन उदाहरणों को अच्छी तरह से समझते हैं और उसकी तरह से हम अपने विचारों को, आचारों को बदलने का प्रयत्न करते हैं। आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य यानी कि जो कहना चाहते हैं, स्पष्ट रूप में बोलना चाहते हैं, वो इतना प्रभाव डालता है मनुष्य के दिल दिमाग पर कि मनुष्य उसमें अपने विचार बदलने के लिए बाध्य हो जाता है। इनका निधन जो है 1723 में हुआ। हम आगे चलकर इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। वृंद सत्सई, समेत शिखर चंद, भाव पंचाशिका, पवन पच्चीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि इनके प्रमुख कृतियाँ हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए कभी कभी अलग तरीके से लेखकों को लेकर, कवियों को लेकर, संतों को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि इनके साहित्यिक कृतियों के बारे में जानकारी दीजिए, तभी भी आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वृंद की कृतियों के बारे में थोड़ी बहुत सी जानकारी आप लोगों को हो। इतनी बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता आप लोगों के लिए है। कभी कभी थोड़े से गुणों के लिए, एक गुणों के लिए, आधे गुणों के लिए इस तरह से सवाल पूछे भी जाते हैं कि वृंदावन दास का पूरा नाम, मतलब वृंद का पूरा नाम, ये याद रखिएगा। दूसरी बात है कि वृंद के दोहों में कौन सी आंचलिक भाषाओं का ज़्यादा तौर पर उपयोग किया जाता है। तीसरी बात है कि उनकी जो कृतियाँ हैं, उन कृतियों में एक 2-3 कृतियों को आप वहाँ पे उत्तर के रूप में लिख लीजिए। ऐसे तीनों सवाल आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो बारीकी से आपके सामने किताब हो तो आप उसमें अधोरेखित करके रखिएगा और अध्ययन जारी रखिएगा। इनके विधा परिचय के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। विधा यानी कि साहित्य का एक ऐसा प्रकार, साहित्य जो मनुष्य के हित के लिए बनता है, वो अलग अलग प्रकारों में प्रस्तुत हो जाता है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आ जाता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13
मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में जबकि 11 मात्राएं होती है। ये जो है कि हम जब आप शायद कभी कक्षा में आने का आप लोगों को बैठने का मौका मिलेगा, मैं बोर्ड पर आप लोगों को वो लघु और जो कि गुरु जो मात्राएं होती है, छोटी और बड़ी मात्राएं, उनके बारे में विस्तारित रूप में आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूँगी। अब पाठ का परिचय वृंद के दोहे, वृंदावन दास वृंद के दोहे में जबकि उन्होंने क्या बताया है इस सारांश रूप में, जबकि उसका परिचय हम आप लोगों को दे देते हैं। जो कि प्रस्तुत दोहा जो है, मतलब जो दोहे दिए हैं आप लोगों के सामने, वह नीतिपरक बातों की सीख देती है। नीति, नैतिकता कि समाज में मनुष्य को किस तरह से नैतिकता से अपना जीवन बिताना चाहिए, कि समाज के लिए बाधक ऐसा आचरण मनुष्य को नहीं होना करना चाहिए। विद्या रूपी धन की विशेषता उसमें पहली बात बताई है कि मनुष्य के पास जब ज्ञान होता है तो वह ज्ञान जबकि चारों तरफ से मनुष्य हासिल करता है, किसी एक की धरोहर नहीं होता है ज्ञान। जबकि ज्ञान प्राप्त करने से खुद का भी ज्ञान बढ़ जाता है और ज्ञान बांटने से और बढ़ जाता है। जैसे कि मनुष्य अगर अपना ज्ञान अपने पास ही रख देता है तो वह कभी ना कभी मनुष्य के साथ वह खत्म हो जाता है। ये एक पहली बात बताई है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है कि आप लोगों को आपने ये भी अनुभव लिया है कि घर में बैठे रहते हो, माँ की तरफ देखते हो, माँ का व्यवहार आपके साथ कैसा है। पिताजी बाहर से आते हैं, गुस्सैले हैं या नरम स्वभाव से आ चुके हैं, जबकि बहुत सारी बातें हम आँखों को देखकर ही पहचानते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वह भी बात हम आगे चलकर आप लोगों को स्पष्ट रूप में बता देंगे। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पैर पसारने चाहिए, इसके बारे में भी हम आगे चलकर आप लोगों को स्पष्ट रूप में बता देंगे। व्यवहार में कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, जबकि हम व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाते हैं तो उसमें छल कपट नहीं करना चाहिए। जब आप लोग छल कपट करते हैं तो मनुष्य दोबारा आपके पास वो ग्राहक है वो लौट कर कभी भी नहीं आता है। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर मनुष्य के बदन पर, चरित्र पर कीचड़ ही उड़ जाता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कौवे का और कोयल का उदाहरण दिया है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक रूप में अनुभवों को, जो कि समाज में हम रहते हैं, व्यवहार करते हैं, उस समय जीते हैं, उस समय हमें जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को जबकि आप लोगों के सामने उसका परिचय दिया है। जीवन का सच्चा मार्ग उन्होंने आप लोगों को इन दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम पहला दोहा देखते हैं कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती भंडार के बड़ी अपूर्व बात। सरस्वती विद्या की देवता, ज्ञान की देवता, जो कि उसके भंडार यानी कि मनुष्य के पास जब ज्ञान होता है, बड़ी अपूर्व बात। अपूर्व यानी क्या, जब अपूर्व, जो खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। घटी यानी कि घटना, खत्म होना, खर्च करना। अब यहाँ पहले दो पद में एक बात बताई है कि जब मनुष्य के पास ज्ञान होता है तो उस ज्ञान को जबकि जो व्यक्ति अपने पास ऐसे ही संचित करके रखता है, जबकि वो बांटता नहीं, दूसरों को देता नहीं है, वह व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ जाती है, वह जैसे जैसे बढ़ जाता है वह नष्ट हो जाता है। उसके साथ साथ उसने प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी उसके साथ ही घट जाता है, समाप्त हो जाता है। बहुत बार कहा गया है
है कि देने से बढ़ जाता है, ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी, यहाँ पे मेरे घर का ही उदाहरण है। अभी अभी मेरा भांजा 10वीं पास हो गया, गणित में उसे 100 के 100 गुण प्राप्त हो चुके हैं, जबकि वह हमेशा गणित उसको बहुत ही अच्छा लगता है, साइंस बहुत अच्छा लगता है। अच्छे जो गुण उसे प्राप्त करने थे, जितने चाहिए थे उतने पूरे के पूरे गुण उसने अपने चहेते विषय में प्राप्त कर चुका है। लेकिन बहुत बार जबकि मैं देखती थी, जबकि उसके मित्रों के, उसके दोस्तों के फ़ोन उसे आते थे कि कपीश, ये गणित जो है मेरे समझ के बाहर है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसे कैसे छुड़ाना है हमें बता दो। फ़ोन पर वो सारी बातें अपने दोस्तों को समझा देता था, बोर्ड पर अपने घर पे तैयारी बार बार करता था। जो कुछ समझ में नहीं आया है वो बार बार उस गणित को देखता था, समझाता था, अपने दोस्तों को समझाता था। और यही बात आगे चलकर, जबकि आज उसका परिणाम यह हुआ कि उसका परीक्षा फल आने के बाद उसे 100 के 100 गुण प्राप्त हो चुके हैं। मतलब क्या है कि बार बार करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, बार बार वही बात करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है और ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है। जबकि यही बात, यही उदाहरण मेरी तरफ से आप लोगों के लिए भी, कि ज्ञान जो है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान हमने जो प्राप्त कर लिया है, एक अपूर्व, एक अजब ऐसी बात है कि जो आप दूसरों को खर्चते हैं, बांटते हैं, तो आप में बढ़ोतरी हो जाते, आपका पक्का हो जाता है और आप दूसरों को बांटते हैं, जो कि आप में आपके पास और बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने पास, यानी कि मैं होशियार हूँ, मेरी होशियारी दूसरों को क्यों दूँ, मेरी जानकारी मैं जानता हूँ, मैं दूसरों को क्यों बता दूँ, मैंने प्राप्त किया है, मैं दूसरों को क्यों बता दूँ। इसी तरह से जो नहीं बताता है, जो अपना ज्ञान दूसरों को नहीं देता है, जबकि उसके साथ ही वह घट जाता है, वह समाप्त हो जाता है। इसलिए पहले पद में, पहले दोहे में यहाँ वृंद जी ने कहा है, एक नीति पर कहने की व्यवहारिक बात आप लोगों को समझाई है कि ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप दूसरों को बताते हैं वैसे वैसे आप में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपना ज्ञान दूसरों को नहीं देता है, जबकि वह धीरे धीरे उसके साथ ही घट जाता है, समाप्त हो जाता है। ये पहला पद आप लोग समझ चुके हैं। अब दूसरी बात है कि नैना देत बताए सब ही को हे अहेत, जैसे निर्मला रसी भली बुरी कही देत। नैना देत बताए सब, नैना नयन, आंखें, बहुपर्यायी शब्द कि नयन के लिए कहा जाता है आंखें, नयन। हिय हेय अहेत, हिय मन, हृदय, हेत अहेत यानी कि हित और अहित की, हिय मन हृदय, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कहा जाता है कि चेहरा दिल का आईना होता है, मन का आईना होता है। आंखें बोलती है, सारी भावनाएं व्यक्त करती है। आंखें बोलती है मतलब देखिए कि आप लोग देखते हो रोज़ हर एक किसी को, अपने सहेली को, अपने दोस्तों को, अपने माँ को, पिताजी को, भाई बहन को, सभी रिश्तेदारों को जबकि कमेंट करते हो, इमोजी भेजते हो, जबकि बहुत देर से किसी ने आपको, अपने दोस्त ने अगर आपको संदेशा नहीं भेजा है तो आप गुस्सेला
जिसकी आंखें लाल हो चुकी है, जिसका चेहरा तमतमाता चेहरा, वो लाल इमोजी आप भेजकर जबकि ये दर्शाना चाहते हो कि आप गुस्से में है कि बहुत देर से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन कोई एक ऐसा प्रसंग किसी ने भेजा है, किसी छोटे बच्चे का वीडियो आपके पास आ चुका है, आपके दोस्त ने, आपके सहेली ने, आपके बहन ने अगर आपको भेज दिया है, जो कि बहुत ही हंसी मजाक वाला ऐसा वह वीडियो है या वह चित्र है, वह पिक्चर है, तो आप लोग क्या करते हैं, तुरंत ही उसके लिए हंसी मजाक यानी कि आंखें छोटी और हंसता हुआ वह चेहरा, वो इमोजी भेजकर आप अपने भावनाएं व्यक्त करते रहते हो। उस ऐप में देखा है आप लोगों ने अलग अलग यानी कि गुस्सा है मनुष्य की खुशी है, मनुष्य का तिरस्कार है, मनुष्य को ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसे अनेक भाव जो कि मनुष्य के भाव होते हैं, उन भावों को उन इमोजी के द्वारा, जबकि मोबाइल के द्वारा हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये उदाहरण मैंने आप लोगों को इसलिए दे दिया क्योंकि आप जो कि आज के ज़माने के छात्र हो और इसी तरह से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि नैना देत बताए सब, आंखें सब बता देती है, ही यानी कि हृदय की, मन की, हित और अहित की बातें, अच्छी और बुरी बातें आँखों से पता चल जाती है। जैसे निर्मला अरसी भली बुरी कही दे। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, या कभी झूठ कहा है कि आप हो सीधे साधे, लेकिन आईना बता देता है कि अरे आज आप तो सलमान खान दिखाई दे रहे हो। नहीं, आईना क्या कहता है, जो आप जैसे हो, जो आप हो उसका प्रतिबिंब वो दिखाई देता है, वो आपको ही आपसे परिचित करा देता है, आप जैसे हो वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। जैसे निर्मला रसी भली बुरी कही दे, जैसे कि वह आईना साफ साफ होता है और वह आपको, आप क्या हो, कैसे हो, आप खुद को अच्छी तरह से, यानी कि मैं, यानी कि आप अपने आप को जानते हो। आप कितना भी दूसरों के सामने दिखावा करने की कोशिश करो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है। हम आईने में बहुत बार देखते हैं, हम आईने में देखकर न जाने क्या क्या सोचते हैं कि मैं कैसा, मन में न जाने किसी हीरो के साथ हम अपने आप की तुलना करते रहते हैं, हीरोइन के साथ अपने आप की तुलना करते रहते हैं। लेकिन देखिए कि खुद जानते हो, अरे मैं तो यूं ही, मैं जो हूँ मैं हूँ, जबकि आईना बता देता है। जैसे कि इस दूसरे पद में वृंद जी ने बताया कि नैना देत बताए सब, हित ही और हेत अहेत, जैसे निर्मला रसी भली बुरी कही दे। जैसे आंखें जो है, चेहरा जो है, मनुष्य के हृदय की अच्छी बुरी बातें आप कैसे हो ये बता देते हैं। बिल्कुल आईना भी आप लोगों को आपसे ही मिला देता है कि आप कैसे हो। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा भी शायद पद आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। अपनी पहुँच बिचारी के है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पहुँचने की मेरी ताकत कितनी है, मैं कहाँ कौन से विषय का अध्ययन कर सकता हूँ, मेरी इच्छा, मेरा मन क्या कर सकता है, मेरा शरीर कितना ताकतवर है। यानी कि मेरी पहुँचने की, जैसे कि कहा जाता है मराठी में, सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत। बिल्कुल इसी तरह से कि अपनी पहुँचने की मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन सा कर्तव्य दिखा सकता हूँ। तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। यानी कि हर एक मनुष्य को यहाँ नीति परक तीसरा दोहा है। व्यवहार में मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जितनी आमदनी है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से अनेक कंपनियाँ, अनेक सारे व्यवहार,
जो अर्थशास्त्र को याद रखते हैं कि जितना आता है उतना सारा का सारा खर्च नहीं करना है, उसमें फ़ायदा देखना है। इसी तरह से देखिए, मेरी ताकत, मेरी आमदनी कितनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, और यह सोच समझकर ही मनुष्य को अपने कदम उठाने चाहिए। जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। ये उदाहरण दिया है, यानी कि मनुष्य को, जैसे ठंडी के दिन है, अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, बारिश के बाद ठंड आ जाती है, अभी भी जबकि हम सोते हैं, बिछाने पर सो जाते हैं, हम चद्दर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाते हैं, जबकि आप लोगों को मालूम है कि जबकि वो चद्दर या ब्लैंकेट जबकि आपके पैर उससे बाहर निकलते हैं तो आप अपना शरीर सिकुड़ कर सो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जितनी लंबे पैर है उतने पैरों को आवश्यकता के अनुसार उतनी ही चद्दर लंबी खरीद कर अपने आप को सीधी तरह से आराम की नींद सोने की आवश्यकता है। बिल्कुल इसी तरह से कि मनुष्य को अपने जीवन में उतना ही कार्य करना चाहिए, उतने ही कर्तव्य निभाने चाहिए कि जितना मैं निभा सकता हूँ, नहीं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। जैसे कि आमदनी 1 रुपया है और आप लोग 2 रुपये खर्चे करते हो तो बहुत परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। कभी कभी इससे आगे चलकर हम आत्महत्या करते हुए लोगों को भी देखते हैं, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, घर में आने वाले पैसे बहुत ही कम है। इसीलिए जबकि तीसरे पद में वृंदावन दास ने कहा है कि अपनी पहुँचने की मनुष्य को अपनी ताकत को देखकर विचार करके सोच करते हुए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी ताकत यहाँ तक पहुँच सकती है क्या, और सोच समझकर ही हमें अपना निर्णय लेना चाहिए, कर्तव्य निभाने चाहिए कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ये तीसरा नीतिपरक दोहा आपके सामने प्रस्तुत किया है। फेर न वे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। फेर न वे कपट सो, फेर ने कि बार बार छल कपट अपने व्यवहार में है, कपट सो यानी कि बार बार छल कपट नहीं करना चाहिए। व्यापार करते समय, व्यवसाय करते समय हमें वही नहीं करना चाहिए, बार बार दोहराना नहीं है। क्या नहीं दोहराना है कि व्यापार करते समय उसमें खोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास जब ग्राहक आ जाते हैं, आने के बाद पता चलता है जबकि पहली बार आपकी दुकान में जबकि ग्राहक आ जाते हैं, पता नहीं होता है कि आप दुकानदार कैसे हो, आपके पास जो बेचने के लिए रखा है वो अच्छे कंपनी का है, अच्छे खाने पीने लायक है, या तब मनुष्य घर जाके उसका अनुभव करता है, तब वो उसे पता चल जाता है कि इस दुकान में, इस अस्पताल में हम बार बार जा सकते हैं, वो आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन आप व्यापारी होने के नाते, आप डॉक्टर होने के नाते, जबकि आप अगर अपने पास आने वाले मरीज़ के प्रति या आप अपने ग्राहकों के प्रति जबकि छल कपट से पेश आते हैं, जबकि उन्हें परेशान करते हैं, वो परेशान होकर जबकि पहली बार उन्होंने सबक सीख लिया है कि अरे ये दुकानदार जिस दुकान में किराना भुसार की दुकान है, उसकी दाल में, उसके ज्वार में, उसके चावल में बहुत ही कंकड़ पत्थर है, मूंगफली की तरह दिखाई देने वाले कंकड़ पत्थर बहुत है, ये खोटा व्यापार करता है, ये मिलावटी है, इसीलिए वो परेशान होकर दोबारा आपकी दुकान में नहीं आता है। डॉक्टर का उदाहरण भी बिल्कुल वैसा ही है। आप सिर्फ अपना फ़ायदा ऐंठने के लिए बैठे हैं तो ये कभी नहीं होगा। ग्राहक या मरीज़ आप पर विश्वास करते हुए आपके पास आ जाते हैं। ये तो उदाहरण के तौर पर है,
किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो जबकि अपना व्यापार करते रहते हैं, अपना अस्पताल चलाते रहते हैं, हमेशा अपना ही फायदा देखते हैं, मरीजों के प्रति वह इतने प्यार से पेश नहीं आते हैं, तो कभी भी कोई भी आप पर भरोसा नहीं कर सकता है कि जैसे हांडी काट की चढ़े ना दूजी बार। जैसे काट की हंडी यानी कि लकड़ी का बर्तन चूल्हे पर रख दिया जाता है तो वो लकड़ी का होता है, लकड़ी का होने के कारण जबकि वह जल जाता है। इसी तरह से कि काट की हंडी यानी कि लकड़ी का बर्तन जबकि एक बार चूल्हे पर रख दिया जाता है वह तो जल जाता है, चढ़े ना दूजी बार यानी कि दूसरी बार वह हम चूल्हे पर रख नहीं सकते हैं। इसी तरह से मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी छल कपट नहीं करना है। और हम आज के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं।